उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम जब लोगों के बीच में आता है तो आम जनता सुरक्षा की अनुभूति करती है। यह महसूस करती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव हमारी सेवा में तत्पर है। लेकिन महाराजगंज के थाना क्षेत्र कोठीभार से कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया जिसके वजह से पूरे डिपार्टमेंट का नाम कलंकित हो रहा है। आपको बता दें, थाना क्षेत्र कोठीभार के मुंडेरी चौबे से कलावती देवी पत्नी राम अवध ने एक पुलिस अधीक्षक के वहाँ एक तहरीर दिया है। तहरीर में उन्होंने यह लिखा है कि कोठीभार थाने पे तैनात एक देवान अजीत यादव और एक पुलिसकर्मी प्रमोद यादव के द्वारा उनके बेटे से 25,000 रुपये की मोटी रकम अवैध तरीके से वसूली गई है। यानी यूं कहें तो उन्होंने यह आरोप लगाया है कि इन दोनों सिपाही कर्मियों के द्वारा इनके बेटे से 25,000 रुपये का रिश्वत लिया गया है। अब पूरा मामला आपको समझा दें। कलावती देवी ने पुलिस अधीक्षक के वहाँ जो तहरीर दिया है उस तहरीर में उन्होंने लिखा है कि स्थानीय थाने के दीवान और पुलिसकर्मी के द्वारा हमारा एक मामला था, जमीन को लेकर के हमारे द्वारा जमीन खरीदा जा रहा था, जिस मामले को लेकर के इन दोनों पुलिसकर्मियों के द्वारा सुलह समझौता करवाया गया जिसमें 25,000 रुपये इन दोनों लोगों ने पीड़ित महिला के बेटे से ले लिया। इतना ही नहीं, तहरीर में उन्होंने यह भी आरोप लगाया है और तमाम मीडिया के माध्यम से यह पता चला है, तमाम जगह उस महिला ने बयान भी दिया है कि उससे 25,000 के अतिरिक्त भी इन लोगों के द्वारा 15,000 और रुपए का डिमांड किया जा रहा है। आपको बता दें, महिला ने तहरीर में बताया है कि हमारा एक गांव के ही एक व्यक्ति से जमीन हम खरीद रहे थे, कुछ विवाद होने के बाद जमीन हम नहीं खरीदे, जिसके बाद से हमने स्थानीय प्रशासन के द्वारा मदद लिया। थाना कोठीभार पर जाकर हमने एक लिखित तहरीर दिया जिसमें यह दर्शाया गया कि गांव के व्यक्ति से हम जमीन खरीद रहे थे लेकिन जमीन नहीं उन्होंने दिया और हमारा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद से इन दोनों पुलिसकर्मियों के द्वारा दोनों पक्षों को बुला करके थाने के बाहर कई किलोमीटर दूर ही दोनों पक्षों को बुला करके समझौता कराया गया जिसमें यह तय हुआ कि आपको यह पैसा दे देंगे। उस महिला के अनुसार कुछ पैसा इन लोगों को दिया गया, जिसके बाद भी तमाम पैसे रोक लिए गए। जब उन पैसों को दिया गया, उन पैसों में से दीवान और पुलिसकर्मी के द्वारा 25,000 रुपये का रिश्वत ये लोग उनसे ले लिए और उन्होंने कहा कि बाकी पैसा और जब दोगे तो हम वो पैसा भी जितना बाकी है दिलवा देंगे। सवाल यह है कि यह मामला पिछले 5 दिनों से चल रहा है कि बीते 16 जुलाई को उस महिला ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक के वहाँ आकर के तहरीर दिया, न्याय की गुहार लगा रही है, मदद की मांग कर रही है कि हमारे बेटे से इन 2 पुलिसकर्मियों के द्वारा 25,000 रुपये का जो रिश्वत लिया गया है उसके बाद भी हमारा अभी तक 95,000 रुपये रुका हुआ है जो इन पुलिसकर्मियों के द्वारा दिलवाया नहीं गया है। महिला ने यह भी बताया, देवान अजीत यादव और सिपाही प्रमोद यादव के द्वारा यह कहा गया कि 5,000 करके 3 बार अगर मुझे आप लोग देंगे तो बचा हुआ 95,000 रुपये हम आपको दिलवाएंगे। अब सवाल यह है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी पूरे डिपार्टमेंट को कलंकित करने में थोड़ा भी डर नहीं रहे हैं और ऐसे आम जनता, गरीब जनता के साथ इस प्रकार का उनका रवैया, इस प्रकार का उनका व्यवहार कहीं ना कहीं जनपद के बड़े अधिकारियों के ऊपर यह सवाल खड़ा करता है, प्रश्न चिन्ह उठाता है कि महाराजगंज में पुलिस अधीक्षक बैठते हैं और निसंदेह हम कह सकते हैं कि पुलिस अधीक्षक महोदय बेहद ही ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं। अब तक इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्ट आचरण का कोई भी एलिगेशन नहीं लगा है। लेकिन पिछले 5 दिनों से यह वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के माध्यम से खबर वायरल हो रहा है। लेकिन अब तक 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन पुलिस अधीक्षक के द्वारा या जो भी अन्य जिम्मेदार हैं उनके द्वारा ऐसे दोनों पुलिसकर्मियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं यह सवाल खड़ा होता है और प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है बड़े अधिकारियों के ऊपर भी कि अगर इस प्रकार के पुलिस का रवैया है, इस प्रकार से भ्रष्ट आचरण वो खुलेआम कर रहे हैं, जिसका ऑडियो वायरल होता है, महिला बयान देती है, महिला तहरीर देती है उन लोगों के विरुद्ध, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो निसंदेह प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता ही है। क्योंकि जनपद के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं पुलिस अधीक्षक। जब किसी थानाध्यक्ष या किसी थाना पे जाने के बाद किसी महिला, किसी पुलिस को न्याय नहीं मिलता है तो लोग
अपनी निगाहें पुलिस अधीक्षक के ऊपर टिकाते हैं और इनके तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं कि हमारी मदद अगर थाने से नहीं हो रहा है तो पुलिस अधीक्षक महोदय जरूर करेंगे। लेकिन बीते 16 जुलाई को तहरीर देने के बाद भी 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उन दोनों पुलिसकर्मियों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी वो दोनों पुलिसकर्मी खुलेआम घूम रहे हैं। इस ऑडियो में और इस आरोप में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से महिला का तहरीर, महिला का बयान और वो ऑडियो वायरल हुआ है, अगर वो सही है, अगर वो सारी चीज़ें सत्य पाई जाती हैं और इसकी पुष्टि हो जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक को इन दोनों भ्रष्ट आचरण करने वाले पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अगर ये आचरण उनका सही पाया जाता है, अगर ये पाया जाता है जांच में कि उनके द्वारा भ्रष्ट आचरण किया गया है और जो ऑडियो वायरल हुआ है ये सत्य है, तो पुलिस अधीक्षक महोदय आपसे निवेदन है कि ऐसे पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई अवश्य कीजिए, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसे पुलिसकर्मी पूरे डिपार्टमेंट को कलंकित करेंगे, आपका सम्मान खराब करेंगे, पूरे पुलिस विभाग का सम्मान खराब करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना अति आवश्यक है। अगर पाया जाता है मामला सत्य तो कार्रवाई करने की कृपा करें। जय हिंद।